बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का द शाजी शो में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हूँ। टॉपिक है शाजी थैंक्स गिविंग, शुक्रिया हम आपका भी अदा करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमेशा हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए इस दुआ के साथ। शाजी थैंक्स गिविंग के अवसर पर आप पहले थोड़ा बताएं हमें थैंक्स गिविंग के बारे में। बड़ा अच्छा टॉपिक है जी। अभी कल तो गुजरा है, आज हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट हो गई, मगर हर जगह पे गहमा गहमी थी और वो कोई जा रहा था किसी के घर पे या कोई किसी की तरफ आ रहा था और मैसेजेस की भरमार थी कि थैंक्स गिविंग। अच्छा है, इन मुल्कों में इस तरह के त्यौहार होते हैं और हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और एक दिन मखसूस कर देते हैं। हाँ जी, आज जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाए, मदर डे, फादर डे, थैंक्स गिविंग। अब थैंक्स गिविंग में जो है वो बहुत कुछ इन्होंने थोड़ा वाइड कर दिया है कि आप किसी को भी थैंक यू बोल सकते हैं जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि हम लोग जो एशियन कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं, हमारा जो कल्चर है वो इस कल्चर से थोड़ा सा हटके है जी। उसमें वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई डेट मुकर्रर नहीं होती जी। उसकी वजह क्या है कि हम लोग उस मुआशरे में हम लोगों ने आँख खोली कि जहाँ पे आप रोज माँ को थैंक यू बोलते हैं, बाप को थैंक यू बोलना पड़ता है। उसकी वजह कि उसकी चप्पल बड़ी होती है ना, फिर वो हाथ भी बड़ा होता है। पहले तो बताओ तो कि थैंक यू, कोई चीज बाप ने ला के दी और थैंक यू नहीं बोला तो वो आगे से कोई पटका भी पड़ता है। तो रोज थैंक यू बोलते हैं, हमारे लिए तो रोज थैंक। ये काफी मेरे हिसाब से यहाँ पर भी थैंक यू और सॉरी दो चीजें ऐसी हमने ना बचपन में सुनी थी कि जी अब आप अच्छे दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं तो जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप फिर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेते। तो जैसे आपने अभी बताया कि हम एशियन कंट्रीज में तो इस चीज़ को एज कल्चरली हम शुक्रिया दिल से अदा करते हैं माँ बाप का हमेशा, कि उन्होंने जो भी हमारे लिए किया हम कम शब्दों में शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो नहीं, उसमें असल में ना रूटीन बन जाती है ना हमारी। पहले तो हमें एहसास होता नहीं इस चीज का, ज़ाहिर है जब छोटे होते हैं तो हमें वो हमसे बुलवाया जाता है कि बोल लो तुम। हाँ जी, क्या कहना है? अच्छा, ओ अच्छा, कोई चीज मिलने के बाद क्या बोलते हैं? जी। अच्छा, ओके। फिर जब समझा दिया उसके बाद नहीं बोला तो फिर क्या पड़ता है? टिश्यू। अच्छा। तो फिर जब समझ आती है हमें, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, ये थैंक यू का लफ्ज जो है इसकी बहुत ज्यादा वुसअत है जी। बहुत ज्यादा कदरों कीमत है। और स्पेशली जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जब हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इस वर्ड जैसे दो मैजिकल वर्ड जो हैं थैंक यू और सॉरी जो है, तो हमें ये जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं जी। और जब यहाँ आने के बाद जब थैंक्स गिविंग का स्पेशल डे मनाया जाता है तो ये मौका मिल जाता है कि आप जो है वो उन रूठे हुओं को भी मना लें जाके। एक बहाना आपको दे दिया गया कि आज का दिन जो है वो आप किसी को भी जाके जो है ना वो थैंक यू बोल दें, उसको शुक्रिया अदा कर दें, उसको हक कर दें, जाके उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाएं। अच्छा है, पॉजिटिविटी है इसमें। तो एक तरीके से गेट टुगेदर का बहाना हो जाता है। और वैसे भी जैसे कोई भी त्योहार होता है, वो चाहे किसी भी मुल्क का कोई भी कल्चर का हो, तो त्योहारों में परिवार इकट्ठे होते हैं और ये एक बहाना हो जाता है परिवार को इकट्ठे करने का, खाना वाना खिलाने का। और उसमें
आप थैंक यू और सॉरी जैसे जो शब्द हैं उन्हें यूज़ करके रिश्तों को मजबूत करने का। और शादी शो में हमेशा हमने रिश्तों को बहुत अहमियत दी है। वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, पेरेंट्स का रिश्ता है, बच्चों का है, कोई भी रिश्ता है, रिश्तों को अहमियत ज़्यादा देते हैं हम, और देनी चाहिए भी। और सभी रिश्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, रिश्ते ही हैं मेन जिसके हम बलबूते पे काम कर रहे होते हैं। अगर सुबह हम आदमी अगर घर से बाहर निकलता है या काम करने जाता है तो वो उसको पता है कि मेरे जो है वो घर में बच्चे हैं, बच्चों से क्या रिश्ता है, वो खून का रिश्ता है। रिश्ता तो है, मेरी बीवी है या मेरी बीवी काम करती है कि नहीं करती है। अगर वो काम करती है तो वो भी इस सूरत में निकलती है कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अपने हस्बैंड के साथ मिलके कुछ और अच्छा कर सकते हैं। हम एक बंदा काम कर रहा है तो दोनों काम करेंगे तो वो 1+1 जो है ना वो 11 भी हो जाते हैं। तो बात ये कि वो आपकी कशिश होती है बच्चों के साथ, आपकी अटैचमेंट होती है, आपकी मतलब आपके अंदर एक विल पावर होती है, कोशिश होती है कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सका या मैं जो चीज़ें अचीव नहीं कर सका, मेरे बच्चे जो हैं वो उससे महरूम ना रह सके। तो एक सर्कल जो है वो चल रहा होता है। तो ये रिश्ते ही हैं जिसके लिए आपको जो है वो कोशिश करते हैं। तो हमारा मुद्दा भी ज़ाहिर यही होता है कि रिश्तों को जितना मजबूत कर लिया जाए, जितना मजबूत बना लिया जाए, क्योंकि रिश्ते ही रह जाते हैं। जब आपके जाने के बाद अगर आप हमारे जो कितने बुजुर्ग गुजर गए, अगर हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो मेरे ख्याल से कम लोग याद करते हैं कि परनाने ने, दादी ने, दादे ने अगर अच्छा बिहेवियर नहीं किया आपके साथ तो आप मेरे ख्याल से कम याद करेंगे। और अगर आपका रिलेशन के साथ अच्छा रहा है, दादा आपको बाहर लेके जाता रहा हो और दादी आपको लाड करती हो और मक्खन का पेड़ा अलग से देती हो, मुझे अपनी जवानी याद आ गई ना, तो मैं अपना बचपन याद आ गया। तो दादी मुझे अक्सर पेड़ा दिया करती थी मक्खन का एक। तो एनीवेज, तो वो जब उनकी बातें याद आती तो उनको सोच के एक तकलीफ होती है कि नहीं वो हमारे में नहीं है अब। तो ये अच्छा है, एक दिन जो है वो मुकर्रर है। रिश्ते घूम फिर के रिश्ते ही हैं, रिश्ते और बहुत एक खूबसूरत चीज हैं। शाह जी, हमारे रिश्ते हमारे अपने आप से भी होते हैं। सबसे पहला रिश्ता जो है हमारा खुद से भी है। हम अपने आप को भी एक अगर हम सोचें कि सिर्फ ये शरीर नहीं, हमारा जो रूह का रिश्ता अपने आप से है, हमारा दिल का रिश्ता हमारे अपने आप से है। तो हम अपने आप का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जो रूहानियत हमारे अंदर रब ने पैदा की हुई है अंदर, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं किसी के लिए अच्छा, तो वो भी उसका भी शुक्रिया। और सबसे पहले रब का शुक्रिया, उसने बनाया कुछ करने के लिए। फिर हम सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा किया तो भी शुक्रिया, और हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ी भी हम ही मांगते हैं। तो वो सब जो रिश्ते होते हैं ना, वो इन दो शब्दों के आसपास घूम रहे होते हैं। और हम जब उन रिश्तों को रिकग्नाइज करते हैं तो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। और अगर ऐसे दिन में आपका कोई रूठा हुआ मान जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। रूठे हुए को मना लेना चाहिए। जो मनाने में मजा ना, वो रूठने में मजा नहीं आता है वैसे। तो मेरे ख्याल से जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, आपके दिन में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है, आपकी लाइफ में एक अच्छा मौका मिलता है आपको बहुत सी चीज़ों को समेटने के लिए। सेलिब्रेट कीजिए, एक दूसरे के साथ खुश रहिए, अपने गिरदोनुमा में जो रूठे हैं उनको मना लीजिए। और इसके साथ हम इजाज़त लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज छोटा सा शो, बस यही आप लोगों के देखने का भी शुक्रिया। आप लोग देखते हैं 2, 4, 5, 10 मिनट निकाल के, हमारे लिए यही बहुत है। हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि हमारे बहन भाई जो हैं वो आप देख रहे होते हैं हमें कि चलो यार कुछ बात कर रहे हैं, शायद कोई अच्छी बात किसी को समझ आ जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त मांगते हैं। जी बिल्कुल, रब रखा।